हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट सेकंड पे। जैसा कि आपने देखा होगा पार्ट फर्स्ट में कंसेप्ट और कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन हुए थे। तो 9 क्वेश्चन तक हो गए थे। 9 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था और मैं आशा कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। और देखो, अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ाने का। बिकॉज़ एक टीचर के लिए उसकी क्लास तभी सक्सेस होती है जब उसके जो स्टूडेंट्स हैं साथ साथ क्लासेस को अटेंड करें, प्लस नोट्स को कंप्लीट करें, और जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर जो कंसेप्ट वो पढ़ के गए हैं उसको जो उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उससे उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। देखो, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपके जो जो इसका फॉर्मूला है आपको बार बार क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको एकदम याद ही हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अभी चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास होने वाली है, जस्ट अ मिनट। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 बाकी था, 11 बाकी है एंड 12 बाकी है। उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स सिंपल इंटरेस्ट के ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 3224। समझे मतलब। देखो, ये मतलब इसका ये है, आपने कुछ पैसा उधार ले लिया। ठीक है, आपने कुछ पैसा उधार ले लिया, बोरो कर लिया। अभी वो जो मनी है ना वो हो गया 3224। कितने सालों में? 2 सालों में। और वही पैसा 4160 हो गया। वही पैसा क्या हुआ? वही पैसा हो गया 4160। कितने सालों में? वो हो गया 5 सालों में। कितने सालों में? 4160 हो गया कितने सालों में? 5 सालों में हो गया। तो देखिए, अभी समझिएगा मतलब, ये आपने प्रिंसिपल लिया, ये अमाउंट कन्वर्ट हो गया और ये भी अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट इन 5 ईयर्स कितना है? 4160, ये अमाउंट है। फिर अमाउंट इन 2 ईयर कितना है? 3224। देखो, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है। दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा? देखो, दोनों को अगर माइनस करते हो ना, आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या? एस आई निकल जाएगा। एस आई निकल जाएगा कितने सालों का? ये निकल जाएगा 3 सालों का एस आई। एस आई इन 3 ईयर्स। कैसे? 4160, 3224, 10 में से 4 काटे 6, 5 में से 2 3, एंड 11 में से 2 9, 9336। कितने सालों का एसआई आ गया? यह आ गया आपको 3 सालों का एसआई आ गया। और एसआई में मैंने आपको बताया था। अब आप सोच रहे होगे कि अमाउंट को माइनस किए तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आ गया। तो देखो, 3224 से ये 4, पहले क्या हुआ, आपने कुछ पैसा उधार लिया, उसके बाद ये पैसा हो गया 2 सालों में 3224, और यही 3224 फिर 4 सालों में हो गया। मतलब ये पैसा टोटल 4 सालों में, नहीं 4 नहीं 5 सालों में हो गया 4160। तो भाई, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ इंटरेस्ट तो लगा होगा। यहाँ से यहाँ जाने में कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, नहीं लगा होगा? इंटरेस्ट लगा होगा ना। 3224 से 4160 जाने में कुछ इंटरेस्ट लगा होगा। तो वही तो हमने निकाला। ये 2 सालों तक का ये है और 5 सालों तक का ये है। दोनों को माइनस कर दो, कितना आया? 3 ईयर्स। कितना? 3 ईयर्स आया। और जो इंटरेस्ट 3224 से 4160 में जाने में लगा वही तो है 9360, 936। कितना? 936। अब ये देखो, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। क्या है? दिस इज एस आई फॉर 3 ईयर्स। एस आई फॉर 3 ईयर्स कितना? 936। अभी देखो, एस आई में क्या होता है ना, एस आई में 1 साल का जितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट मतलब हर साल बराबर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं एस आई। तो 3 साल का आ गया हमारे पास 936। अब 1 साल का एस आई फॉर
1 ईयर। क्या करोगे आप, 936 से 3 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब 312। 312 क्या आ गया, 312 आपका आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। कितना, 1 साल का इंटरेस्ट। अब आपके पास आपने प्रिंसिपल कुछ पैसा लिया, फिर 2 साल में ये अमाउंट हो गया कन्वर्ट 3224 में। अब आपको एसआई निकालना है 2 सालों का। कितने सालों का, आपको एसआई निकालना है 2 सालों का। तो इसको पहले हटाओ। तो आपको एसआई निकालना है 2 सालों का। उसके बाद क्या करो, इसको 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 2 और 2 1 जा 2, 6 2 जा 4, मतलब एसआई आ गया 2 सालों का। कितना सालों का, 2 सालों का एसआई आपके पास आ गया। आपके पास अमाउंट 2 साल का है, आपके पास एसआई आ गया 2 साल का। तो यार अब तो निकल जाएगा ना। अब तो प्रिंसिपल क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है, यही होता है ना। और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल। हमारे पास, हमको ये प्रिंसिपल निकालना है, हमारे पास ये दिया हुआ है और ये हमने निकाल लिया। तो कितना आएगा आंसर, देखो आंसर आएगा क्या है, अमाउंट 2 साल का है 3224 अमाउंट। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स 3224, एस आई फॉर 2 ईयर कितना 624। अब प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करो कितना आएगा, 0 0 एंड 12 में से 6, 2600। कितना, ठीक है। 2600 जो आया है ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। यही वो पैसा है जो आपने बोरो किया है, किसी से उधार लिया है, ठीक है। यही वो पैसा है जो आपने बोरो किया है, उधार लिया है किसी से। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सम आ चुका है, हमारे पास सम आ चुका है, और अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो मैं बता देता हूँ। एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक, ठीक है। ये आपको मालूम है 2 साल का कितना है, 624 है। प्रिंसिपल आपको मालूम है 2 साल का कितना है, 2600 है। टाइम आपको मालूम है भाई, टाइम कितना है, 2 साल है। अब यार सब तो दिया हुआ है, एस आई भी दिया हुआ है 624, प्रिंसिपल भी दिया है 2600, अब टाइम भी दिया है 2 साल। बस यही तो फाइंड आउट करना है, नहीं कर लोगे क्या, सबको इधर शिफ्ट कर दो। आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सबको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एस आई इंटू 100 आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100, उसके बाद P इंटू टी। बस इसी फॉर्मूला में हर चीज़ पुट कर दो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, सम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स इज 96 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 2 ईयर्स एट 9%, फाइंड द सम। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आसान क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, देखो पहले क्या करो, आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया है, आपके पास ना क्या दिया है, ये 2 साल का ये डिफरेंस है 3 साल के एसआई और 2 साल के एसआई में। ये क्या है, डिफरेंस है 2 साल और 3 साल के एसआई में। तो आप क्या करोगे, एसआई फॉर 3 ईयर। पहले क्या करो, प्रिंसिपल को आप एक्स सपोज कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। तो अब प्रिंसिपल जो एसआई होगा 3 साल का, वो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो पी की जगह पे एक्स रखो, आर की जगह पे क्या रखोगे,
आर की जगह पे 8 रखो और टाइम की जगह पे 3। ठीक है, एस आई फॉर 3 ईयर्स क्या करोगे, एस आई फॉर 2 ईयर्स ना, 3 ईयर्स तो हो गया। एक्स आर की जगह पे 9 और टाइम की जगह पे 2। अब इस वाले को इससे माइनस कर दो और वही जो वैल्यू आएगी वो 96 के बराबर होगी। समझे? कैसे करोगे देख लो, यहाँ पे करता हूँ। 24 इसका वैल्यू निकालोगे तो आएगा 24x अपॉन 100 माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स कर रहे हैं, माइनस 18x अपॉन 100। 18 कहाँ से आया, 18x, 9 टू जा 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू 96। ठीक, 24 है माइनस 18 करना है, क्या करना है, 24 माइनस 18 कितना आएगा, यह आएगा आपके पास 6x अपॉन 100। ठीक है, कितना आएगा, 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू 96। 6 को इससे कट करो, कैंसिल करो, कितना आएगा, 6 1 जा 6, बचा कितना 3, 6 6 जा 36। ये देखो 100 है, क्या है, ये 100 है, इसको इधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 100, कितना 16 इज इक्वल 16 इंटू 100, मतलब आपके पास फाइनल जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 1600। कितना, 1600। ठीक, करेक्ट है 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 101%। देखो ये क्या है, 1200 को 12 जा रही है, डिवाइड 12,000 इन 2 पार्ट्स such that simple interest on first part for 2 years at 6% per annum is equal to simple interest on second part for 3 years at 8%। नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 12,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, 12,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और पहला जो पार्ट रहेगा उसमें टाइम पीरियड 2 साल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेगा। वो इक्वल होगा सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट की, जो 3 साल टाइम पीरियड रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रहेगा। क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रहेगा। लेकिन डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करना है 12,000 को। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कैसे आप डिवाइड करोगे, कैसे आप डिवाइड करोगे। तो क्या करोगे आप, पहले तो लेट करो, लेट फर्स्ट पार्ट, क्या, लेट फर्स्ट पार्ट को आप x एज्यूम कर लो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को x एज्यूम किया तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो 12,000 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपके पास 12,000 को ही तो डिवाइड करना था, आपने क्या किया, आपने x और 12,000 माइनस एक्स को डिवाइड कर दिया इस पार्ट में, पहले को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एज्यूम आप हो जाएगा 12,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट में जो टाइम पीरियड होगा 2 साल होगा और दूसरे और 6% रेट रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। पी क्या है, x है, r क्या है, r 6 है और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 2 है, अपॉन 100। ये इंटरेस्ट है पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का देखो, दूसरे पार्ट का क्या होगा, 12,000 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल हो गया 12,000 माइनस एक्स, ये एक्स हो गया पहले वाले पार्ट का प्रिंसिपल, और इसका जो रेट है वो 8 है, इसका टाइम पीरियड 3 है। ठीक, इतनी बात हो गई। और क्या किया है, और कह रहा है कि ये इक्वल है, जो टाइम जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का, मतलब I1 इज इक्वल टू I2, SI1 जो है सिंपल इंटरेस्ट दोनों पार्ट का बराबर है।
तो बराबर है तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट लिख दो, x इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 12,000 माइनस x इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। देखो ये 100 से ये 100 कटा, कटा कि नहीं कटा? उसके बाद 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और ये कितना आएगा? पहले तो काम करो, कट ही कर लो। ये 3 है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा x। राइट साइड में क्या बचा? राइट साइड में बचा ये 2 को अंदर ले जाओगे जब ब्रैकेट के तो 12,000 से मल्टीप्लाई होगा, 12 2 जा 24 होता है, तो ये हो जाएगा 24,000। कितना? 24,000 माइनस 2x। अब ये माइनस 2x है, जब माइनस 2x को आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? ये माइनस है, यहाँ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब x प्लस 2x इज इक्वल टू 24,000। तो 3x जो होगा वो 24,000 के बराबर हो जाएगा। इसको जब आप कट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर होगा 8,000, मतलब 8,000 पहले पार्ट का प्रिंसिपल होगा। और दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल क्या होगा? ये हो गया पहले पार्ट का प्रिंसिपल, और दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल होगा 12,000 माइनस x विच इज़ इक्वल टू 4,000। ठीक है, आंसर देख लो। ये पहले पार्ट, ये सेकंड पार्ट का है और ये है पहले पार्ट का। ठीक है, क्लियर है आंसर? तो अपना एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज ऑलरेडी हो चुके हैं 17 मिनट। अब देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पहले आप समझना क्वेश्चन। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, सिंपल सा है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसा निकालना है आपको। ठीक है, निकल जाएगा। और अमाउंट के लिए क्या करोगे? अमाउंट के लिए जब आपके पास SI आ जाएगा और प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आप कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाले क्वेश्चन कैसे करोगे? प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ये है, टाइम 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे ईयर में कन्वर्ट? आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, किससे? 12 से डिवाइड कर दोगे। अगर नंबर ऑफ डेज़ में दिया होता, मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिया होता 50 डेज़, तो 50 डेज़ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 50 को डिवाइड कर दोगे 365 से। किससे? 365 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, तो 9600 P इंटू आर इंटू टी। इसको ये देखो, ये पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये कैसे होगा? 7 2 या 14 प्लस 1 15 अपॉन 2, ये पूरे का पूरा अपॉन 100, और ये 5 मंथ्स है तो 5 मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए। क्लियर है आंसर क्वेश्चन? देखो, ये 00 से 00 कटा। ठीक, 12 है, 12 2 जा 24 होता है, 24 4 जा जो है 96 होता है। ठीक है, 15 4 जा 60 होता है, 65 जा क्या होता है? 300। कितना? 300 होता है। तो अपने पास इंटरेस्ट क्या आ गया? अपने पास इंटरेस्ट आ गया 300। ठीक, अपने पास प्रिंसिपल क्या है? ये है 9600। क्या करोगे अमाउंट निकालने के लिए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 9600, फिर उसके बाद 300 उसमें ऐड कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पास ये वाला क्वेश्चन भी। देखो, इसमें क्या निकालना है? इसमें टाइम निकालना है। आपके पास सब गिवन है, SI गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले SI का फॉर्मूला देख लो, टाइम का फॉर्मूला छोड़ो।
इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको टाइम निकालना है, क्या करोगे, सबको राइट साइड शिफ्ट कर दो। T इज इक्वल टू P, देखो इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पहले से है, इंटू 100 अपॉन में क्या होगा, P इंटू आर। ठीक, P इंटू आर हो गया। सब क्लियर है? तो अगर आप इसमें रखोगे, बस देखो सब फॉर्मूला पे बस रखना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखोगे, अगर क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या है, इसमें अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है इसमें अमाउंट गिवन है, इसमें अमाउंट गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, बाकी सब आप कर लेना, सब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो शांता बोरोड की 6,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। टाइम पीरियड क्या है, 3 साल 8 महीने, 3 साल 8 महीने के लिए। व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्ट, जो उसका कर्जा है वो कितने अमाउंट वो देगी तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या करोगे इसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। पहले तो टाइम पीरियड लिखो, टाइम पीरियड क्या है आपके पास, 3 साल 8 महीने। महीने को कन्वर्ट करोगे ईयर में, कैसे करोगे, 12 से डिवाइड कर दो, कैसे, 4 2 जा 8 3, कितना होगा फ्रैक्शन में, 9 3 जा 9, 9 + 2 11/3, कितना 11/3। ये टाइम पीरियड हो गया। रेट गिवन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा ना, आपके पास कुछ वैल्यू होगी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगी। कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट पड़ जाएगा मालूम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, जब फाइंड आउट कर लोगे तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट कैसे करोगे, अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उससे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे करते हैं, प्रिंसिपल क्या है 6,000, फिर आपके पास रेट क्या है 12, फिर आपके पास टाइम पीरियड क्या है 11/3 अपॉन 100। ठीक, ये 00 से ये 00 गया, उसके बाद ये 3 है, 3 4 जा 12। ठीक, 3 4 जा 12 आ गया। ठीक, क्या बचा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 11 4 जा 44, 44 इंटू 6, 44 इंटू 6। ठीक, एक ज़ीरो भी है, बस यही है ना, हाँ यही है। तो क्या होगा आपके पास फाइनल आंसर, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 26 2 6, एक मिनट, 2640। ठीक है, 2640 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसको 6,000 में ऐड कर दो, 6,000 में आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, ये आपके पास अमाउंट आ गया। ठीक, तो देखो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, वैसे ही जैसे आपने एग्जाम्पल में किए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करके पूछना। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ये वाला देखो क्वेश्चन अभी कराया एग्जाम्पल में, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सम ऑफ मनी जो है वो सम ऑफ प्रिंसिपल मतलब 8/5 हो जा रहा है ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर्स।
एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, इसमें क्या है, एक सम ऑफ मनी जो है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है 8/5। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल P है तो वो अमाउंट हो जाएगा 8/5 P। क्या करोगे, सबसे पहला काम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, माइनस कर लो। ठीक, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आपके पास इंटरेस्ट आ गया तो भाई इंटरेस्ट आ गया तो बस फॉर्मूला लगा दो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अपने पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, अपने पास प्रिंसिपल P है, रेट फाइंड आउट करना है और फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम पीरियड क्या लोगे, टाइम पीरियड 1 लोगे। नहीं, टाइम पीरियड इसमें दिया है गिवन, 1 मिनट, टाइम पीरियड देखो दिया हुआ है, टाइम पीरियड 5 लोगे। ठीक है, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की जगह P रखना, बिकॉज हमने P लिया था, आप X भी ले सकते हो 8, और इसको आप 8/5 X भी ले सकते हो, ये वाले को। फिर आपको P की जगह P रखना है, R की जगह R तो फाइंड आउट करना है, और टाइम क्या होगा, टाइम होगा 5, और I क्या होगा, I होगा 8/5 P माइनस P। कितना होगा, ये होगा आपके पास ये हो जाएगा 3P अपॉन 5। 3P अपॉन 5, तो 3P अपॉन 5 को इसकी जगह रख दो, P से P कैंसिल हो जाएगा, R तो फाइंड आउट हो ही जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ये सब क्वेश्चन कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जो आपने एग्जाम्पल में कर लिया 12 क्वेश्चन ना, वो उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये सब क्वेश्चन करना, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।